बिहार का चुनाव 25 में जीतना चाहते हैं कि 24 में जीतना चाहते हैं, 25 में कि 24 में? तो लोग हमको कहता है हम बहुत बड़ा रणनीतिकार। तो हम आपको रणनीति बताते हैं। नवंबर में 4 गो उपचुनाव है और 4 दल के बड़े बड़े महारथी अपने को कहने वाले लोग, जो एमएलए था अब एमपी बन गया है, अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो आप बताइए, हरा दे इनको चारों को, हरा दे। लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, तो हम बताते हैं आपको रणनीति। 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतिएगा कि 2024 में ही जीत जाइएगा। जितनी भी बड़ी पार्टियां 2024 में उपचुनाव में लड़ रही है, उन सभी पार्टियों के उम्मीदवार को हरा दें, हरा दें। आप कहिए तो हरा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं आपका आदर्श। ये जो कुछ बातें आपने सुनी वो मैं नहीं कह रहा था, यह प्रशांत किशोर चुनाव से कुछ दिन पहले कहते हुए दिख जाते थे। और बिहार में नए नए नेता बने प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी अभी 2 महीने भी पूरी नहीं हुई बनी हुई, उनको 4 बड़े उपचुनाव में बड़ी हार मिली ही। साथ ही में दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा, तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में उनकी पार्टी भी हार गई। और यह हार इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना प्रशांत किशोर शायद कभी नहीं कर सकते थे। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी बात, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। सबसे पहले स्वागत है पुरुषोत्तम आपका। धन्यवाद आदर्श। हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं और तिरहुत एमएलसी स्नातक चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी हार गई है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर डिट्टो कर रहे थे कि हरा दें, सभी पार्टियों को, सभी के उम्मीदवारों को हरा दें, लेकिन उन्होंने 4 चुनाव में तो हार का सामना करना ही पड़ा उनको, लेकिन साथ में इस चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह हार बहुत बड़ी है। क्या है पूरी कहानी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो उपचुनाव हुआ है, इसमें प्रशांत किशोर के ही उम्मीदवार को करारा झटका नहीं लगा है। जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जोर का झटका जो लगा है, वो अभिषेक झा को भी लगा है, जो जदयू से थे। अभिषेक झा के बारे में मैंने पहले अभी आपको बताया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, यहां तक पहुंचे थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। जीत नहीं पाए। जीता कौन? बंशीधर बरजवासी। 27,744 वोट उनको प्राप्त हुआ और वहां से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन स्वराज के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर विनायक गौतम, 16,829 वोट, 10,000 वोट। सेकेंड नंबर पे शायद जन स्वराज के ही थे। तीसरे पे आपको अभिषेक, तीसरे पे आरजेडी थी और चौथे पे शायद अभिषेक झा थे। नहीं जी, चौथे पे तो जदयू की तो वहां करारी हार हुई, आरजेडी की हार हुई। अब देखिए, जो बंशीधर बरजवासी थे, जब इनके बारे में हमने पढ़ा तो जो जानकारी प्राप्त हुई, उसमें जानकारी हमको प्राप्त हुई कि ये इंकलाबे दस्तक करके एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और खास बात यह है कि के पाठक से इनकी जो रिवेंज हुई थी, उसके बाद एमएलसी सीट पर इन्होंने जिस तरह से नामांकन दिया निर्दलीय, एक खास बात और निकल करके सामने आई कि ये वही बंशीधर बरजवासी हैं जो कभी प्रशांत किशोर के करीबी हुआ करते थे, कभी जन स्वराज में हुआ करते थे। और उनको ये उम्मीद था कि प्रशांत किशोर हमको जो है टिकट देंगे। प्रशांत किशोर की टिकट की चाह में बंशीधर बरजवासी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिलने के कारण बंशीधर बरजवासी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया और उन्होंने वहां से जीत हासिल की और प्रशांत किशोर ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो देखिए, 4 चुनाव हारने के बावजूद प्रशांत किशोर ने जो ये 5वां चुनाव हुआ बिहार में, उसमें जिस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था उसे टिकट नहीं दिया। टिकट दिया किसको? मुजफ्फरपुर के डॉक्टर विनायक गौतम को। उनके पिता राम कुमार सिंह जो 3 बार से वहां से चुनाव जीते थे, तो प्रशांत किशोर को लगा कि इस बार भी ये चुनाव जीत जाएंगे। और टिकट कैसे मिलता है ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और जन स्वराज में जिस तरह से लोगों ने एंट्री ली, हर एक तबके के लोगों ने एंट्री ली, बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर के, और जो लीडर पहले रालोसपा में होते थे, भाजपा में होते थे, जिन्हें टिकट नहीं मिलते था, उन लोगों ने जन सभी पार्टियों से घूम के आते थे, सभी ने सदस्यता लिया और सबों की चाह थी। सब कोई आज के डेट में जन स्वराज के किसी भी नेता से मिलेगा तो मालूम चलेगा, संभावित उम्मीदवार
सब लोग अपने आप को संभावित उम्मीदवार कह रहे हैं। फलाना विधानसभा से संभावित उम्मीदवार। अब देखिए एक और चीज प्रशांत किशोर की हार को जोड़ के देखने की जरूरत है। बेलागंज में क्या हुआ था, जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वहां पे बेलागंज में पहले खिलाफत हुसैन को टिकट इन्होंने देने की बात की और हल्ला हो गया कि भाई खिलाफत और हुसैन जो प्रोफेसर साहब है वो चुनाव लड़ेंगे, और उनका टिकट काट करके अमजद मुखिया को वहां टिकट दिया गया। अमजद मुखिया को टिकट इसलिए दिया गया कि अमजद मुखिया का अपना भी वोट बैंक था और वहां उन्होंने टिकट काटने की। तो ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि वहां भी टिकट देने में इन्होंने दो तरफ दो नाव पर पांव रखने का काम किया। यहां भी पहले बंशीधर बर्जवासी को ये सहूलियत दी, ये आशा दिलाया कि हम आपको टिकट देंगे, और फिर टिकट नहीं दिया। तो अफसोस प्रशांत किशोर हमेशा करेंगे। प्रशांत किशोर को इसका अफसोस हमेशा होगा कि बंशीधर बर्जवासी को अगर मैं टिकट दे दिया रहता तो शायद बिहार में जो मेरी कटती हुई नाक है वो बच गई होती, और इस उपचुनाव में हमारा एमएलसी का एक प्रत्याशी जीत करके एमएलसी वहां विधान परिषद भवन पहुंचता और वहां शिक्षकों की आवाज को बुलंद करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया था कि हरा दे। प्रशांत किशोर चुनाव के पहले इस तरह की भाषण दिया करते थे। चुनाव के बाद का भाषण देखिएगा कि हमारी पार्टी ने 10% वोट लाया। और जी मेरा यही प्रश्न है कि प्रशांत किशोर मतलब हार के बाद भी खुश नजर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरी इतनी अभी नई पार्टी है और 10% वोट लेके आए हैं, जदयू का 11% है और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को 21% वोट है। तो इसको देख के जैसे प्रशांत किशोर खुश हो जाते हैं, इसको देख के प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ये भी खुश होंगे कि बंशीधर वर्षवासी भी मेरे अपने थे, इसको देखकर भी खुश हो सकते हैं। अब तो नहीं है ना, अपने थे और अब नहीं है, दोनों में फर्क होता है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर अगर खुश है कि हम 10% वोट बिहार में लाए हैं तो प्रशांत किशोर को थोड़ा शर्म भी आना चाहिए कि आप अभी तक बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे कि मैंने इसे जिताया, उसे जिताया, इसके लिए काम किया, उसके लिए काम किया, स्ट्रेटजी बनाया, राजनीतिक विशेषज्ञ था, मैंने जो चाहा वो किया। याद कीजिए एक और एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जिस सीट पर हाथ रख देंगे जिस कैंडिडेट का वो चुनाव जीत जाएगा। तो भाई इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा रिसोर्स, इतनी ताकत, इतने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, इंजीनियर से लेकर के और मास मीडिया में काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, लोग हैं, तरह तरह के एनजीओ में काम कर, सब आपके साथ हाथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। इतना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट, इतना शानदार जो है स्ट्रेटजी बनाने का काम आईपैक जैसी कंपनी के आप संचालक रहे हैं, चलाए हुए हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। इतना सब होने के बाद बंशीधर बर्जवासी आपको चुनाव क्यों हरा देता है? बंशीधर बर्जवासी आपको चुनाव क्यों हरा देता है? इतना कुछ होने के बाद आपने खिलाफत हुसैन का टिकट काट करके अमजद मुखिया को टिकट देने का काम किया। अमजद मुखिया चुनाव क्यों हार जाते हैं? और देखिए जो मास मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उसने कहीं नहीं दिखाया कि प्रशांत किशोर की करारी हार हुई है, प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में मुंह के बल गिरे हैं। क्या दिखाया? 2 महीने में ग्रोथ करने वाली पार्टी देखिए इतना % वोट ला करके बिहार के सियासी महकमे में हल जो है खलबली मचा दिया हुआ है। अब आप देखिए एक सीट थी इमामगंज की सीट, जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूं, वहां से पीके जितेंद्र पासवान की पार्टी लगभग 37,000 वोट लेकर के आई थी और लोगों ने खूब तारीफ की। मेन स्ट्रीम की मीडिया ने और तमाम प्रिंट मीडिया ने यह दिखाया कि इमामगंज में पीके की पार्टी जितेंद्र पासवान ने इतना वोट लेकर के आया, 37,000 वोट ने। अरे भाई वो जितेंद्र पासवान का वोट था, वो वोट चिराग पासवान का वोट था। चिराग पासवान इमामगंज में प्रचार करने नहीं गए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में कोल्ड वार चलता था। अब चिराग पासवान जब वहां प्रचार करने नहीं गए तो वहां के पासवान समुदाय के वोट ने क्या किया? पासवान के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान को वोट दे दिया। वो प्रशांत किशोर का वोट नहीं था, वहां प्रशांत किशोर की कोई स्ट्रेटजी काम नहीं की। प्रशांत किशोर का जो 4 विधानसभा उपचुनाव हुआ था, 4,000 5,000 जो वोट आया था, वही उनका अपना वोट है, दूसरा कोई वोट नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने गांव-गांव पैदल यात्रा की, गांव-गांव घूमे, लेकिन लोगों के मन को, लोगों की स्थिति को पढ़ने में मतलब पीछे रह गए। देखिए राजनीति जो पतन होता है ना जी, वो कब हो जाता है पता नहीं चलता है। अभी तो इनका पीक भी नहीं आया है, उत्थान होने में समय लगता है। आप देखिए पुल्लल्स पार्टी आई तो बड़ा हल्ला था, प्रशांत किशोर से शायद ज्यादा हल्ला होगा। पुष्पम प्रिया चौधरी आई है, चुनाव लड़ रही है,
वो बीच में चली गई, फिर इधर एक्टिव हुई। हमें लगता है कि 2025 का चुनाव वो लड़ेंगी। प्रशांत किशोर के साथ इतने तमाम चीजें जुड़े होने के साथ अब देखिएगा, पोस्टर बैनर बनाने तक को लेकर के उन्होंने रोजगार देने का जो काम किया था, पोस्टर बनाइए पैसा पाइए, और तमाम लोगों को जोड़ करके। और सबसे खास बात ये थी कि इनके साथ जो कार्यकर्ता जुड़े थे, जो काम करने वाले लोग थे, सैलरी बेस्ड लोग हैं, उनको महीना दिया जाता था। लेकिन इन सबके बावजूद इस 2 महीने में जिस तरह से जो चुनाव हुए हैं और उसमें इनका जो ग्राफ घटा है, कारण है, देखिए आप जन संवाद यात्रा कर लीजिए, आप घूम जाइए मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, जिला जिला घूमने से आप लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाइएगा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने क्या किसी गांव में रुक करके वहां के स्थानीय मुखिया से बात किया कि नाला जो है इधर से काहे नहीं बना हुआ है, काहे नहीं बह रहा है? क्या वहां के किसी अधिकारी से बात की कि नल जल काहे चालू नहीं है? कभी नहीं। क्या उस गांव में सड़क नहीं है, वहां के अधिकारी से बात की? क्या किसी की मर्डर हो गया, आत्महत्या कर लिया, या कोई भी एक्सीडेंटल मौत हो गया तो सीओ से बात की कि भाई इसको 4 लाख रुपया मुआवजा कब मिलेगा? नहीं किया। क्या प्रशांत किशोर ने वैसे कोई मुद्दा को लेकर के डीएम और एसपी को फोन करते आपने देखा कि भाई मैं यहाँ आया हूँ सर यहाँ पर मैं आया हूँ, क्या इस तरह की स्थिति है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, इसको संज्ञान में लीजिए? प्रशांत किशोर ने ये नहीं किया। अभी देखिए बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन वाले में कहाँ है प्रशांत किशोर? मतलब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए रणनीति बनाना ही ठीक है, अभी राजनीति के लिए उनको भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखिए ये कह देना कि हमने चुनाव लड़ाया और हमने चुनाव जिताया, लोग मान जाते हैं क्योंकि टॉप काम है, लोग उसमें ज्यादा जाना चाहते नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ना और चुनाव जीत जाना, ये दोनों में बहुत रणनीति और राजनीति में बहुत फर्क है। प्रशांत किशोर की जो बाजार था, जो बिजनेस था कि मैं रणनीति बनाता हूं और चुनाव जिताता हूं, शायद वही ठीक था। राजनीति में तो अभी बहुत कष्ट है। और तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर ये कर देंगे, वो कर देंगे, नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ देंगे, कुछ खेल बिगड़ने नहीं जा रहा है। जिस तरह से करारी हार होते आई है, इससे यह होगा कि हर सीट पर आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर 5,000, 7,000, 10,000 वोट काटेंगे और टोटल ओवरऑल फिर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको नजर आएंगे कि हमने अच्छा किया, इतना वोट प्रतिशत लाया बिहार चुनाव में। तो पहली बार मैं आया हूं। सर आप इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपके पीछे सब कुछ है, पैसे की भी कमी नहीं। आप तो कहते हैं कि हमें जिन जिन लोगों को जिताया वहां से पैसा मिलता है। इतना अच्छा स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्ट्रेटजी बनाने के बाद बंशीधर ब्रजवासी को आप टिकट नहीं दे पाते हैं। आपको यह ज्ञान नहीं हो पाता है कि यह व्यक्ति चुनाव जीत सकता है और यह व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीत जाता है। आप उसी आधार पर टिकट बांटते हैं कि रामकुमार सिन्हा यहां से चुनाव जीते हैं तो उनका बेटा भी चुनाव जीत जाएगा, इसीलिए आपने उनको टिकट दिया और आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो 4 विधानसभा के उपचुनाव और 1 तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में जिस तरह से करारी हार प्रशांत किशोर की हुई है, यह साफ तौर पर प्रशांत किशोर के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि आप किस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं। हाँ, जैसे आपने विनायक गौतम की बात की, तो यहाँ पे प्रशांत किशोर कहते थे कि मैं किसी को भी किसी भी काबिल आपके मतलब अंदर के किसी के काबिल बच्चे को उठाऊंगा और नेता बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर टिकट बांटने के समय परिवारवाद की बात करते हैं, तेजस्वी यादव की बात करते हैं, लेकिन खुद यहाँ पे परिवारवाद किया है। विनायक गौतम को टिकट दिया है क्योंकि उनके पिता ने 3 बार एमएलसी चुनाव जीता है। बिल्कुल, तो आप परिवारवाद के खिलाफ हैं लेकिन परिवारवाद कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ प्रसाद को टिकट मिला आरजेडी से लड़ने के लिए, ठीक उसी तरह से मुजफ्फरपुर से डॉक्टर विनायक गौतम को टिकट मिला, रामकुमार सिंह के बेटे को टिकट मिला। तो क्या अंतर रह जाता है अनदर पार्टी में और आप में? क्या अंतर रह जाता है? मैं बार बार कहता हूं कि आपने फिल्ट्रेशन का काम नहीं किया। लोग जो आपसे जुड़ रहे हैं, जो लीडर फिल्ट्रेशन का काम होना चाहिए, वो आपने नहीं किया। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर, तो व्हाई वी विल चूज यू? मैं आपको क्यों चुनूं? आप मेरा क्या विकास कीजिएगा? आप भी उसी को टिकट दे रहे हैं, आप भी उसी तरह से टिकट दे रहे हैं जिस तरह से आरजेडी टिकट देती है। तो फिर मैं आपको क्यों चुनूं? कहते थे कि लालू यादव तय करे कि अगर यादव परिवार में अगर कोई काबिल लड़का है तो उसे मुख्यमंत्री बनाइएगा, कहते थे। लेकिन यहाँ पे खुद परिवारवाद कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठता है। बिहार में प्रशांत किशोर को यह बखूबी पता है कि मैं जिन रास्तों पर चलने आया हूं
और मैं जो चीजें लोगों के सामने रखा हूं, महिलाओं को टिकट दूंगा, उसके बाद में मुसलमानों को टिकट दूंगा, जो चीजें उन्होंने दावा किया है, तो आप महिलाओं को टिकट दीजिएगा, किन महिलाओं को टिकट दीजिएगा ये तो बाद में चर्चा करेंगे, किन मुसलमानों को टिकट दीजिएगा ये भी बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले आप परिवारवाद से बाहर निकल जाइए, आप पहले ये चीजों को जो आपका स्ट्रेटजी बनाते हैं वो तो इम्प्लीमेंट हो जाए बिहार में कि हाँ भाई प्रशांत किशोर की रणनीति काम कर गई। अभी तक तो प्रशांत किशोर की रणनीति फेल करते आ रही है। मैंने फिर आपको अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि ये 4 और 1 5 चुनाव में करारी हार प्रशांत किशोर का बिहार में, प्रशांत किशोर का भविष्य को बिहार में अंधकार में ढकेलते हुए नजर आ रही है और उनके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि प्रशांत किशोर की रणनीति, जो प्रशांत किशोर पहले कहते थे कि मैं अगर किसी पे हाथ रख दिया तो वो जीत गया, लेकिन आज ऐसी हालात बन गई है कि 4 + 1 5 सीट पे प्रशांत किशोर को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और क्या कुछ होगा आगे, प्रशांत किशोर क्या कुछ करेंगे और क्या होगी उनकी अगली रणनीति, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।